मेरे किसान प्रेमियों, मैं आपको इसके पहले मूंगफली की खेती कब और कैसे उष्णकटिबंध जून जुलाई इसमें थायरम, मैकोजेब, खरपतवार का नियंत्रण, निराई कुराई, जलवायु, जिप्सम का प्रयोग और इसकी किस्में तथा टीका रोग और दाने का अंदरूनी रंग, गहरा तथा कटाई का समय के बारे में बता चुका हूँ। अभी मैं आप लोगों को फसलों की ओर ले जाना चाहता हूँ और उससे रूबरू कराना चाहता हूँ। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज आपका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज मैं आप लोगों को मूंगफली की खेती के बारे में बताने जा रहा हूँ। मूंगफली की खेती करने के लिए आपको भिन्न भिन्न प्रकार के उपायों के बारे में भी बताने जा रहा हूँ। देखिए ज़रा गौर से कि मूंगफली की खेती करने से कितना फ़ायदा होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के इसमें उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए इसमें कंपोस्ट खाद जो है भिन्न भिन्न प्रकार के इसमें डाला गया है और इसकी भली भांति ढंग से जुताई करके इसमें मूंगफली लगाया गया है। आज मैं इसके पहले तो मैंने आपको बताया था कि मूंगफली कब और कैसे लगावें, इसके बारे में भी बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको इस मूंगफली के फ़ायदे के बारे में भी बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनेंगे। मूंगफली में मोनोन के सैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं। ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको बढ़ाते हैं। इससे हृदय रोगों का खतरा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। विशेषकर इसमें वैज्ञानिकों का भी अपना मत है कि रोज़ाना एक मुट्ठी मूंगफली का सेवन करने से कई रोगों से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा पेट के लिए भी अच्छी है मूंगफली। मूंगफली का सेवन पाचन शक्ति को बढ़ाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि खाना खाने के बाद अगर आप रोजाना 50 या 100 ग्राम मूंगफली खाते हैं तो इससे भोजन को पचाने में मदद मिलती है। इससे शरीर में खून की कमी भी पूरी हो जाती है। वजन कम करने के लिए यह बहुत उपयोगी है। मूंगफली को वजन कम करने में बहुत उपयोगी माना जाता है। दरअसल इसमें प्रोटीन और फाइबर होती है और ये दोनों ही पोषक तत्व जल्दी जल्दी भूख लगने की आदत में शुमार लाते हैं, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। इसलिए रोजाना मूंगफली का सेवन करना जरूरी है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ त्वचा और बालों को रखता है बहुत बिल्कुल स्वस्थ। मूंगफली में बीटा कैरोटीन नाम की एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो त्वचा को स्वास्थ्य के लिए अच्छा बनाया है। इसके अलावा इसमें कई ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं जो बालों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। यदि आप मूंगफली का सेवन करते हैं तो ध्यान रखें कि अधिक मात्रा में इसका सेवन करना भी हानिकारक हो सकता है, इसलिए उचित मात्रा में ही इसका सेवन करें। तो इसमें जब मूंगफली का यह खेती होता है तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रोग भी लगने की संभावना होती है, जो मैंने आपको इसके पहले एपिसोड में बताया था। अब उसके बाद भी मैंने बताया था कि फसल की कटाई के समय में भी आपको ध्यान रखना होगा कि कब हम काटें, और यदि हम इसको समय पर नहीं काटते हैं तो इसमें जो गुच्छे लगे होते हैं उसमें दीमक लगने की भी संभावना होती है, या उसमें दूसरे कीड़े भी लग जाते हैं और वो उसके फल झड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए समय पर इसको काटना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मैं आपको मूंगफली की खेती के बारे में बताने के साथ साथ इसकी उपयोगिताओं के बारे में भी बताया है। यदि मेरा यह एपिसोड आपको अच्छा लगता है
तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, भूलेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। मैं फिर आपसे अगले एपिसोड में फिर आ रहा हूँ और मूंगफली के बारे में ही कुछ और बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान देके समझेंगे, आप भी खेती करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।